Fine. So let's begin with a discussion of actuals at 2013 quant section. Question number 1 on the screen. Anyone having a doubt can ask. किसी को बताने का है? Anyone? So, No? no, sir. Going Yes, ahead. sir. Question number 2. Sorry. First So head और pause किसी का? for me. Yes, sir. Yes, ma'am. देख लेते हैं. The mean of 6 positive integers 15. The median is 18, and the only mode of the integers is less than 18. The maximum possible value of the largest of the 6 integers is. ठीक है. देखो अगर मीन 15 है तो छह वैल्यूज का सम कितना होगा? 15 to 6, 90. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ठीक है, इक्वल टू 90. मीडियन 18 है, मतलब 6 वैल्यूज का मीडियन क्या होता है? So third and fourth value का sum divided by 2. मतलब ये 36 होना चाहिए इन दोनों का सम. Yes, sir. ठीक है. अब 19 में से 36 क्या बचा? 54. Yes, sir. है ना? इन दोनों का और इन दोनों का सम मिला के 54 होना चाहिए. ठीक है. 54. ओके. एंड ओनली मोड ऑफ द इंटीजर्स इज लेस देन 18. जो मोड है वो लेस देन 18 है. इट कैन बी एनीथिंग लेस देन 18. द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 6 इंटीजर. इसको मैक्सिमाइज करने का है, तो बाकी सबको Minimize. मिनिमाइज कर दो. मिनिमम कितना दे सकते हो? 10 दिया था. 6 पॉजिटिव इंटीजर है मैम. सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? 1. 1. वापस से 1. कितना हो गया? 38. 38. अच्छा, ये वैल्यू दोनों का सम 36 है. Yes, sir. सम 36 है, तो ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? आपका मोटिव है इसको कम मिनिमाइज करना, बिकॉज अगर ये बढ़ेगी तो ये इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू और बढ़ेगी और फिर वो वाली वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी. है ना? मेरे पास जो सम बचना चाहिए वो ज्यादा बचना चाहिए. आई वुड हैव टेकन इट टू बी 18. 18 बोथ, राइट? Yes, sir. नहीं ले सकता. कोई बताएगा क्यों नहीं ले सकता? Mode is less than 18. मोड लेस देन 18 है, सो आई वुड हैव टेकन इट टू बी 17, 19. 90. अब मोड मेरा 1 हो गया, विच इज लेस देन 18. Yes, sir. ठीक है. Okay. 36 और 2 38 बचा कितना? बोलने का है 52. 52. ये 19 है. अगर इसको 19 दिया तो वापस से मोड कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा. 19. तो नहीं करने का है, तो इसको 20 दे दो. तो ये कितना हो गया? 32. Okay, sir. क्लियर है? चले आगे. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 बताने का है किसी को? Yes, नो sir. सर. यस बोलेगा किसी ने? हाँ जी, हाँ जी. No, देख लेते हैं. Ramesh bought a total of 6 fruits, apples and oranges from the market. He found that he required 1 orange less to extract the same quantity of juice as extracted from apples. If Ramesh had used the same number of apples and oranges to make the blend, then which of the following correctly represents the percentage of apple juice in the blend? ठीक है. समझ में आया किसी को कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, बताइए. 33.33% आंसर आ गया था. सॉरी, जी, हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया था. सेकंड आ गया था. कैसे आया बताएंगे? याद नहीं, एक मिनट. तो सर, मैं बताऊं मैंने कैसे किया था. हाँ बताइए. कि मतलब अपने को एक ऑरेंज कम चाहिए उसके बराबर उसका बनाने के लिए. तो बराबर. अगर अपन 3 एप्पल लेते हैं हाँ. तो 2 ऑरेंज अपने को चाहिए. हाँ. और 2 ऑरेंज चाहिए मतलब अपने पास 3 थे हाँ. तो 6 तो फ्रूट्स हो गए. हाँ. तो ओवरऑल ये उसका एप्पल जूस का परसेंटेज पूछ रहा था. कितना आ रहा है मतलब आपका? सॉरी 2/5. ऑरेंज का 2/5 के हिसाब से 40% 2/5 के हिसाब से सही है. 40%. देखो मैम समझ लेते हैं. मैं ये मान रहा हूं कि 1 एप्पल जूस से आपको 100 ml मिलता है जूस. 1 एप्पल से. क्लियर है? सेम नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस आउट ऑफ 6, मतलब कितनी एप्पल्स ली उसने? 3. 3 एप्पल से 300 ml मिल गया होगा जूस. और एक ऑरेंज कम रिक्वायर्ड है, मतलब 2 ऑरेंज से कितना जूस मिल गया होगा आपको? 300 ml. 300 तो ml. 3 ऑरेंज से कितना जूस मिल जाएगा? 450. 450. टोटल कितना जूस मिल गया आपको 3 एप्पल और 3 ऑरेंज से? 750. और 750 में से एप्पल कितना है? 300. विच इज 2/5. 40%.
सिर्फ मेरा पहले 40% आया था, बट देन फिगर्स चेंज करके आंसर 33.33% आ गया। ठीक है, कैसे किया आपने, क्या फिगर लिया? एक्चुअली वही याद नहीं आ रहा सर। मैम फिगर चेंज नहीं कर सकते हैं, टेल यू द रीजन फॉर दैट, बिकॉज टोटल ऑफ 6 fruits आर देयर एंड इट इज स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू टेक सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब एप्पल्स हैव टू बी 3, ऑरेंजेस हैव टू बी 3, कैन नॉट चेंज द फिगर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है क्लियर ठीक है? है। हम्म। ओके, shall I remove the solution? हाँ जी। Going ahead with the next one. This is question number 2. Third, बताने का है किसी को? Oh, sir. Anyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sarah has just joined Facebook. She has 5 friends. Each of her 5 friends has 25 friends. It is found that at least 2 of Sarah's friends are connected with each other. On her birthday, Sarah decides to invite her friend and friends of her friend. How many people did she invite? यार एक बात बताओ, कैसे करेंगे? किसी का आया आंसर? हाँ सर, मेरा आया था। बताइए मैम कैसे किया? सर इन्होंने लिखा है ना, एक तो अगर उसके 5 ग्रुप्स है एंड 5 फ्रेंड्स हैं, सॉरी 5 फ्रेंड्स एंड 25, ईच ऑफ 5 हैज 25, तो 25 इंटू 5 कर दिया, टोटल 125 फ्रेंड्स हो गए। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा इट इज फाउंड एटलीस्ट 2 ऑफ सारा's फ्रेंड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो मिनिमम 2 तो है ही, मैक्सिमम वी डोंट नो, एंड पूछा यही है कि हाउ मेनी पीपल डिड शी इनवाइट फॉर द पार्टी। और मैंने ऑप्शंस के रेंज देखे थे, तो मैंने ये देखा था कि 123 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास, दिस वन और दिस वन। राइट, और फिर मैंने सर ग्रुप्स बना के देखे थे इसके फॉर 105 वाली कंडीशन को चेक करने के लिए, पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था क्योंकि सर ठीक है, हाँ। चलो अब मैं समझा देता हूँ। देखो 5 फ्रेंड थे इसके ABCD। पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ, मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, ए और बी, बिकॉज एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स के कॉमन फ्रेंड्स है ना, कनेक्टेड है। तो ए के कितने फ्रेंड्स और थे? 24। 25। ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स हैज 25 फ्रेंड्स। हाँ 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 हाँ, 20। उनमें से एक तो बी हो गया, हम्म 24 लोग और बचे। हम्म और बी के लिए भी 24 लोग और बचे, बिकॉज एक तो ए हो गया था। हम्म मतलब ये मिला के पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, प्लस इसके 25 दोस्त, इसके 25 दोस्त, इसके 25 दोस्त, हाँ या ना? हम्म। क्लियर है? यस नहीं सर। सर, ये क्या किया आपने? मैम मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 ऑफ सारा's फ्रेंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब 2 फ्रेंड्स कनेक्ट। मतलब कॉमन है फ्रेंड्स। मेरे 5 दोस्त हैं ABCDE, उनमें से ए का एक दोस्त बी भी है, यही मतलब हाँ हाँ। हुआ। तो ए के जो 25 दोस्त है ना, उनमें से एक तो बी आ गया, हम्म। है ना? और बाकी 24 फ्रेंड्स और हो गए, ये ए के 25 दोस्त हो गए। हाँ। ठीक है, बी के 25 दोस्त, हम्म। एक तो ए आ ए गया। आ गया, हाँ और बाकी 24 फ्रेंड्स और हो गए। ठीक है, हाँ। सो a slight mistake, sorry. तो This should बट have ये been 24 and this should have been 24. हाँ या सर ना? बट एटलीस्ट 2 वाला भी तो है, मतलब हाँ, पांचों के तो फ्रेंड्स भी तो कॉमन जब हो सकते। 2 ही फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। हाँ, इसको ऐड करके बताना कितने लोग हुए? 120। 123। हाँ 123। ठीक है, दिस कुड हैव बीन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, यस और नो? यस yes, सर। sir। मिनिमम पे चलते हैं। सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है मतलब ए के 4 दोस्त हैं, ABCD, BCDE, और इसके बाकी जो 21 दोस्त बचे ना, वो ये 21 दोस्त हैं। बी के भी 5 दोस्त हैं, 5 में से 25 में से ये 4 तो है ही, उसके अलावा 21 यही वाले हैं जो ए के थे। हाँ, यस हाँ। सर। तो इसमें 21 और 4 कॉमन फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली लेस देन 25-30 के आसपास कुछ आंसर आएगा। तो आइडियली माय आंसर शुड हैव बीन लेस देन इक्वल टू 123। मैं 123 से ज्यादा कभी भी नहीं ला सकता। फिर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या निकली इसमें? मिनिमम निकाली नहीं ना मैंने,
क्योंकि मिनिमम में मेरे को निकालना ही नहीं था भाई, मेरे को 123 लाने के बाद दो चीजें चेक करनी थी कि 105 मिनिमम आएगी या नहीं आएगी, या फिर 105 से हम्म छोटी आएगी। आई हम्म चेक इट आउट कि 105 से छोटी आ जाएगी। कैसे? 21 मतलब into 5 तो 105 105 से। तो आ ही ली ना अपनी। नहीं, हाँ ये अगर भाई, तुम्हारे 25 दोस्त हैं, है ना? तुम ए हो, पहले चार दोस्त बी सी डी ई, इसके अलावा 21 दोस्त और बचे। हाँ। बी के 25 दोस्त थे जिसमें से ए सी डी ई, और ये 21 बंदे वही हैं जो ए के 21 दोस्त थे। हम्म तो टोटल 21 ही कॉमन फ्रेंड्स हुए सबके मिला मिलो के। नहीं सर, सबके 21 21 काउंट करेंगे तो 105 आ तो रहा है। तो भाई तुम्हारे जो 21 दोस्त हैं वो मेरे भी 21 दोस्त हैं, तो इनको दो बार इनवाइट करोगे क्या? क्योंकि एक बार तुम्हारी तरफ से एक बार मेरी तरफ से, अच्छा, समझ गया। एक ही बार इनवाइट करोगे ना। हाँ हाँ। समझ रहे हो? कई बार शादी में जाते हो ना, लड़के वाले लड़की वाली दोनों तरफ से हो, तो हाँ। इनविटेशन दो तरफ से आता है, तो दो खाना खा के आते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। खाना तो एक बार ही खाते हो ना भाई। हाँ। वो बात समझ गए? यस सर। चलें आगे। यस यस सर। सर। सर चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, फोर्थ बताने का है। नो सर। एनीवन? नहीं। फिफ्थ बताने का है। Yes, sir. यस सर। यस है कई जनों का। एट द सेंटर ऑफ अ city's municipal park there is a large circular pool. A fish is released in the water at the edge of the pool. The fish swims north for 300 feet before hits the pool, turns east and swims 400 feet, hits the pool. What is the area of the pool? But 500, 250, 62500 पाए। अबे यार क्या बकवास करते हो क्या तुम लोग? यहाँ पे पूल को छोड़ा, ईस्ट गई 300, अगला सर। 400 गई नॉर्थ, ज्वाइन करोगे ये 90 डिग्री, ये 500 हो गया, 345, तो रेडियस हो गया 250, एरिया हो गया 62500 पाए। समझ में नहीं आया तो वापस से पूछ लेने का है। क्लियर है सर। एक ही बात है ना मैडम, हाँ मतलब ए लेने का है यार, ये 300 नॉर्थ ले जाओ फिर 400 ऐसे ले आना, बनेगा तो वही ट्रायंगल। शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? हाँ जी। Yes, sir. 6 बताने का है। एनीवन? नो। नो सर। एनीवन? नहीं। 7 बताने का है। नो सर। नो एनीवन? सर। No, sir. नहीं। 8 बताने का है। नो सर। No, sir. नहीं। 9 बताने का है। नो सर। नहीं। यस सर। सर मेरे को Yes, एक sir. चीज पूछनी थी। यस है ना? Yes. देख लेते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस इज एबीसीडी पॉजिटिव नंबर्स, द मिनिमम वैल्यू एबीसी को सर सबको 111 ले लो। सर बट व्हाट इफ तो मतलब कि किया तो मिनिमम लेकर आ मैम सकते हैं अपन 111 3 विदाउट। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 1 हाँ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 243। 1 इंटू 1 243 आ गया, खत्म। अभी कोई कुछ पूछ रहा था कि बट या समथिंग लाइक दिस, तो पूछिए हाँ प्लीज। सर मतलब अपन एबीसीडी की बड़ी वैल्यू ले रहे तो ऊपर से कट होके मैम छोटा देखो, वैल्यू नहीं आ जिंदगी सकता। आपकी है, डिफिकल्ट कितना बनाना है ये आपके हाथ में, बना दो। हम्म। समझ गए? So yes, A B मैं C D आपके E लिए तो मिनिमम 1 वैल्यू, 2 3 ऐसा 4 नहीं है कि 5 मिनिमम 6 वैल्यू है तो 7 8 246 नहीं ला सकता, मैं 250 भी आंसर ले आऊंगा। लेकिन 250 से आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आंसर कौन सा है इनमें से। नहीं जब मतलब भी मैं मिनिमाइज लेती थी करना है, जब भी 700। मैक्सिमाइज करना है, एक सिंपल रूल मैंने बता दिया, सबको इक्वल ले लो, हाँ। ले लेने का है। क्लियर है? यस सर। शेल वी गो अहेड? यस सर। yes, sir. 10th बताने का है। यस नो सर। सर। Yes. In a square PQRS, AP are 2 points on PS and SR. ठीक है, such that PA equal to 2A, कुछ तो दे रखा है, देख। ये लो PQRS बना दिया आपका अरे P। सॉरी सर, आ गया था आ गया था। किसी और को बताने का है? Yes, sir. नो सर। देख लेते हैं, PQRS। ठीक है, आगे जाके PQ इक्वल टू 6 दे रखा है, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, बस स्क्वायर। ठीक है, और दे रखा है PA इक्वल टू ट्वाइस AS। ए पॉइंट है पीएस पे, पी इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ट्वाइस ए एस ना, मतलब दिस शुड बी ए। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत? No, sir.
एंड आर बी इक्वल टू ट्वाइस बी एस। आर बी इक्वल टू आर कहाँ पे, एस आर पे, आर बी इक्वल टू ट्वाइस बी एस। ये हो गया, टू हो गया, फोर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू, ये निकालने का है, ठीक है। हम्म निकाल लेते हैं। मैं पूरे स्क्वायर का एरिया 36 था, हम्म माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ये 6 है, ये 4, 12 हो गया। yes हम्म इसका भी 12 हाँ हो गया, हाँ टू इसका 2 हो गया, 24 और 2 26, 10। ओके ठीक है, ठीक है चला रिमूव द सर। सॉल्यूशन। यस सर। 10। नेक्स्ट 11 बताने का है। सो नो सर किसी का यस था क्या? नहीं है। 12 बताने का है। नो सो सर नो सर। सो 13 बताने का है। Yes, sir. नो यस सर सर। Yes, sir. A number is interesting if on adding the sum of the digits of the number and the product of the digits of the number, the result is equal to the number. What is? A number is interesting if on adding the sum of digits of the number and product of digits of the number, the result is equal to number again. मतलब अच्छा, ये जो नंबर्स की बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है 10 to 100, मतलब all of them are going to be a Two two digit digit number. number. टू डिजिट If it's a नंबर। two digit number, what you want is 10x plus y, जो two digit number होगा, that should be equal to sum of digits of the number x plus y प्लस Y वाई plus X. plus product of digits एक्स of the वाई number x y। ये आप चाहते हो, हम्म y से y काट दूं, नाइन एक्स इज इक्वल 9x इक्वल टू एक्स वाई, बाय 9। नाइन इज इक्वल और x कुछ भी रख सकते हो। What fraction of the numbers between 10 and 100 both included is interesting? वो सारे नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वो इंटरेस्टिंग है, हाँ या ना? यस सर टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास 10 से 100 के बीच में? नाइन 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 नंबर्स अबे टोटल बोल रहा हूँ, टोटल। 91। 91 इंटरेस्टिंग कितने हैं? 9। 9 सॉल्व कर लेने का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का चले आगे। यस सर। 13 14 बताने का है। नो यस सर सर। नहीं. किसी ने Yes, यस बोला है क्या? यस सर। यस, देख लेते हैं। 70% of the students who joined XCRI last year play football, 75% play cricket, 80% play basketball, 85% play carom. Percentage who play all the four. ऐड करने का भी 70 75 80 85 कितना होता है? 160 150 310 310 में गया 10% आंसर। क्या किया आपने? जादू। Sir, please explain, sir. मैम, मैजिक इज नॉट टू बी एक्सप्लेन, इट इज टू बी ऑब्जर्व। सोच लो कुछ बोलने को मिले तो। नहीं यार सर, क्या बेवकूफ वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। एक बात बताओ, मैक्सिमा मिनिमा स्क्वायर सिखाया था 4 क्वांटिटीज का? हाँ क्या बोला था? सबको ऐड कर देने का है। टोटल 310 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, इंक्लूडिंग 70 फुटबॉल, 75 क्रिकेट, 80 basketball and 85 कैरम। टोटल ऑफ 310 ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल विद मी, यस और नो? हो गया यस होगा। यस सर। I want minimum percentage of students who play all the four games. What I'll do, I'll give one object to each of the student, 100%, 100 ऑब्जेक्ट गया, हम्म लेकिन ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ। I'll give one more to each of the student. Every student will have two, लेकिन ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, 200 ऑब्जेक्ट गया। I'll give one more to each of the student, 300 ऑब्जेक्ट गया। Each student is having three, but still ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ। I'm still left with 10. ये कम से कम 10 बच्चों को 4 ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। यस If the total would have been 302, the answer would have been टू 2. 2%. If the total would have been 300, the answer would have been जीरो 0. 0%। है। और 299 पे क्या आंसर आता? जीरो 0। 300 या उससे कम पे कुछ भी होगा, 0 ही आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, जस्ट अलाउ मी वन सेकंड।
चलो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर टू ऑल? Yes, sir. गोइंग अहेड। यार सेट थ्योरी वाला ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो मतलब गलत मत करके हो यार। थोड़ी तो उम्मीदें हैं मेरे को तुमसे, है ना? 1 मिनट का टाइम देना प्लीज, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 बताने का है? So, No, sir. Anyone? sir, मुझे नहीं आया. Yes, sir. बता देते हैं, नहीं आया तो वैल्यू पुट करने का है बस। Q इक्वल टू मेरा 90 भी दे रहा है। डाउट था P इसमें। की पावर 9P इक्वल टू 9P की पावर P, हाँ या ना? अबे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, तो P की पावर 9P इक्वल टू 9 की पावर P और P की पावर P, हाँ या ना? हम्म, ये P की पावर P इधर डिवाइड में गया, क्या बना लेगा? P की पावर 9P अपॉन P की पावर P कितना हो जाएगा? P की 8P. पावर 8P इक्वल टू P की हम्म, पावर P, 9 की पावर P, हाँ या ना? हम्म। इससे P से P काट दूं? नहीं. अबे क्या नहीं, इसको मैडम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हाँ वो अब काट दूं? सॉरी सॉरी हाँ तो P इक्वल टू एथ रूट ऑफ 9। क्लियर है? Shall I remove the solution? Yes. So just a second. Okay, ma'am. Sorry. Done, sir. 15. Going ahead. Question number 16 बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes. Yes, देख लेते हैं। Ram Sham Hari went out for a 100-kilometer journey. Ram and Hari started in Ram's car at his speed. अरे यार ये 100 बार किया हुआ क्वेश्चन है। 25 Sham walked at 5, वो बीच में कहीं छोड़ के आ गया। Hari got off and started walking at 5. Ram went back to pick up Sham. He reached the destination simultaneously. The number of hours required for the trip was. चलो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 100 किलोमीटर का ट्रिप था। 40 आवर्स राम और हरी साथ में गए, तो टी आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन्होंने? 25T। 25T. है ना? हम्म 25T इसने कवर कर लिया। हम्म ठीक है, इतनी देर में इसने 5T कवर किया होगा। शाम ने वॉक हाँ कर रहा था 5 की हम्म स्पीड से। हम्म, अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा? 20 20। 20T. और ये कितना हो गया? 100 100 minus minus 25T. जैसे इसने इसको ड्रॉप किया, राम ने लिया हम्म यू टर्न और इधर आने लग गया 20 की स्पीड से, ये जाने 25 की स्पीड से, ये जाने लग गया 5 की स्पीड। हम्म हम्म, तो दिस 20T is to be divided in the ratio 1:5। हाँ, हाँ ठीक है, सो ये हो गया 20/6T और ये हम्म हो गया 100/60, हाँ या ना? यस सर। इस पे यहाँ पे उसने उसको पिक किया, उठा के ले गया और यहाँ पे तीनों साथ में पहुंचे। तीनों साथ में पहुंचे मतलब तीनों का टाइम इक्वल है, राइट? हम्म हम्म, सबसे सॉर्टेड बंदा था हरी। हरी की बात करते हैं। पहले वो 25T जाता है 25 की स्पीड से। हम्म 100 - 25T 100T. जाता है हाँ 5 की स्पीड से। हम्म इतनी देर में राम की बात करते हैं, पहले वो 25T आगे जाता है, प्लस वो 100/60 वापस आता है, हम्म प्लस वो 100/60 फिर वापस आगे जाता है, प्लस हम्म वो 100 - 25T और आगे जाता है। हम्म, और ये पूरा डिस्टेंस उसने 25 की स्पीड से 25. हाँ सॉल्व करके टी निकालना है। निकाल के बता दियो, ये कर लोगे? कर लेंगे. ठीक है, ये भी देखो सिंपल ही कट रहा है, काट दो। ठीक है, इधर 5 है, इसको 25 बना दो। 25 बनाया तो ये 500 और ये 125, 500. हाँ है ना? हम्म हम्म 500 - 100T हो जाएगा ये, हम्म और अपॉन का 25 दोनों का कैंसिल आउट हो गया। ठीक हम्म है, तो ये -100T कैसे हो गया? सर ये +100 नहीं होगा, हाँ -100 ही होगा. माइनस होगा ना यार, सॉरी 25 का हाँ प्लस टी और माइनस का 125। अच्छा हाँ। और ये 100 200/6, 200/6 यानी 100/3। हम्म इसको इधर लाओगे 400T/3 इक्वल टू 400। गलत क्यों आ रहा है? काय की रिलेटिव लगेगी? रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप वॉज, हाँ ठीक है। तो देखो T = 3 आ गया, हम्म मतलब
ये पूरा टाइम था आपका, हम्म है ना? तो इधर टी की वैल्यू पुट करी, 25t/25 प्लस तो 3 आ गया। 75/25 3 आ गया। 100 माइनस 25t/5, है ना? टी को पुट किया तो ये हो गया 3 3 प्लस 25/5 कितना होता है 5 टोटल? 8। तो टोटल हम्म ट्रायंगुलर जर्नी वाज 8 आवर्स। क्लियर है? हाँ यस। सर एक सेकेंड, ये पूरा आ गया, बट स्टार्टिंग में जो एक चीज अपन ने निकाली थी ना, 100t/6, हाँ जो राम वापस गया था, वो कैसे हाँ आया था? मैम, 20t को 1:5 के रेशियो में डिवाइड कर दूं। हाँ 1/6 ऑफ 20, 5/6 ऑफ 20। हाँ। 1/6 ऑफ 20, 20/6 होता है, 5/6 ऑफ 20, 100/6। अच्छा सॉरी, राइट राइट, ठीक है ठीक। सर। Shall I remove the solution? यस सर। Shall we go ahead with the next one? बताने का है। डाउट है। हाँ यस सर। Going ahead. Question number 17. The central park of the city is 40-meter long, 30-meter wide. The mayor wants to construct two roads of equal width in the park such that the roads intersect at right angle. At the center of the rectangle coincides with the center of the rectangle formed by the intersection of the two roads. Further, the mayor wants the area of the two roads to be equal to the remaining area of the park. What should be the width of the road? किसी का आंसर आएगा इसका? यस सर। नहीं सर। हम कैसे क्या बताएंगे प्लीज? तो 40 का पार्क हो गया, देन हाँ हमें रोड्स डाली थी। मैम, एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी। मैम टाइप करके भेज देंगे सर, आपकी वॉइस तो आती नहीं है, ब्रेक होती रहती या है। बाकियों को भी ब्रेक हो रही है, मेरे को ही ब्रेक होती है वॉइस। तो ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही थी सर। ब्रेक हो रही है सर। मैडम क्या गरीबी है, एक ढंग का नेटवर्क ले लो ना यार। अरे ले रखा है यार, नहीं तो चलता सेंटर मेरी पे आ जाओ नीचे। मैडम, वाईफाई अवेलेबल है हमारे यहाँ भी वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है मैंने। पास। काम तो आ नहीं रहा है वाईफाई। कौन सा सस्ता वाईफाई? अरे यार रुको यार। बोलो बोलो बोलो, सोल्यूशन बोलिए। हाँ सर, 40x30 का तो आपको जेल से हमने रोड्स डाली थी। मैम जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, जोक सपाट, सही में वॉइस ब्रेक हो जाता है मेरे को। तो फोर्टी 2 मिनट रुको क्रॉस सर। 40x30 का तो पार्क हो गया, पार्क। पाक हो गया। मेरी कुछ बोल रही है क्या? मैम आप बोल रहे हो कुछ? तो कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी आई। हाँ तो 40x30 स्टैच्यू। का आपका क्या? मैम स्टैच्यू हो जाओ, यहीं पे ही रहना, हिलना मत, नहीं तो फिर वॉइस ब्रेक हो जाएगी। नहीं नहीं, हमने चेंज कर लिया वाईफाई। अच्छा ठीक है। हमें लोग दो तीन हाँ। वाईफाई के बाद यार के अरे बाद यार सर, फोकस कर लो क्वेश्चन के ऊपर। लोकेशन बोलो मैम। हाँ तो वांट्स टू कंसिडर टू रोड्स ऑफ इक्वल। हाँ तो हमने ना मिडिल में रोड्स डाली थी, ताकि आपके ठीक है, पास में इन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोल रखा है कि वांट्स द एरिया ऑफ द टू रोड्स टू बी इक्वल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरिया। समझ गया। सेंटर में रोड डाल दी फिर। हाँ तो दोनों तरफ से आपके पास में विड्थ को हमने एक्स मान लिया। हाँ दोनों केसेस में विड्थ को एक्स मान मतलब लिया। यू आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स लाइक दिस, बराबर? मैं सही बना रहा हूँ? हाँ ये जो है ये आपका रोड है, बराबर? सर मतलब कैसे ऐसे ही बनाया अपन ने? ये सही बनाया क्या आपके अकॉर्डिंग हाँ पहली जी, बार? हाँ जी। अच्छा। चलिए अब बाकियों को सुन लीजिए। देखो 40x30 का रेक्टेंगल था, ठीक है? The mayor wants to construct two roads of equal width in the park such that the roads intersect each other at right angle and the center of the rectangle coincides with the center of the roads. सेंटर ऑफ रोड ये होगा जो कि सेंटर ऑफ रेक्टेंगल से कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब ये फिगर शुड बी लाइक दिस। ये क्लियर है क्या? हम्म हाँ। इफ दिस इज गोइंग टू बी एक्स, दिस इज गोइंग टू बी एक्स, राइट? हम्म रोड्स का एरिया निकालता हूँ। कहना है से ये रेक्टेंगल का एरिया 30x होगा, हम्म हाँ प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया 40x। 40x होगा, हाँ बराबर? और कुछ करना है आगे? -x²। क्योंकि ये स्क्वायर दो बार काउंट कर लिया आपने, दोनों रेक्टेंगल्स में काउंट कर लिया, तो इसको हटाना अच्छा पड़ेगा। ओके। इक्वल टू आपका 30 14 इंटू to 40 30 डिवाइड बाई 2 एज इन 600। हाँ डिवाइड क्लियर बाई है? 2।
क्यों? जो रिमेनिंग एरिया है और जो ये एरिया है वो इक्वल है, 1200 का था मतलब 600 के हो गए दोनों। हम्म विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इक्वल टू 0 करके बताओ, ये कर लोगे? हो जाएगा। 125 50 कर देना, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। हम्म ठीक है, चलें आगे। सर मेरे को ये एक बार 600 वाली चीज वापस बता दीजिए प्लीज। मैम पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है? पूरे रेक्टेंगल का एरिया, 1200। इसमें से दो पार्ट्स हैं, एक है रोड एक है रिमेनिंग, और हम्म दोनों इक्वल इक्वल है, कितने कितने के होंगे? 600। ठीक है, ठीक है। चलें आगे, चले रिमूव द सॉल्यूशन। हम्म Moving ahead with the next one. This was question number 17. 18 बताने का है किसी को? तो Sorry, नहीं anyone? हम्म। Anyone? नहीं। 19 बताने का सर, है किसी को? हाँ। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ो ना, मतलब 18 या डायरेक्ट हो 19? रहा था कहीं, मतलब दोनों सेम है, कोई सा भी पढ़ लो। 19 में डाउट है सर। फिर 19 में डाउट है। तो फिर 19 ही पढ़ लेते हैं ना। Arun has to go to a country of 10 to work on a series of tasks which he must get a permit from the government of 10. Once the permit is issued, Arun can enter the country within 10 days of the date of issuance of the permit. Once Arun enters 10, he can stay for a maximum of 10 days. Each of the tasks has a priority and takes a certain number of days to complete. Arun cannot work on more than one task at a time. However, Arun's manager has told him to do some background research on the task before leaving for 10. At the same time, there is no guarantee that the government of 10 will give the permit to Arun. Background research involves substantial cost, and therefore Arun has decided that he will not start his background research without getting the permit. The following table gives the details of the priority, the number of days required for each task, and the number of days required for background research on each task. Arun's first priority is to complete as many tasks as possible and then try to complete the higher priority task. His last priority is to go back as soon as possible within 10 days. The task he should try to complete. ठीक है, अब बोलिए वरुण क्या बोल रहे थे? मैं कहता 18 19 दोनों क्वेश्चन सेम है। The task, नहीं, इसमें आगे वाले में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड के बाद एक और चीज बीच में आ रही है। कंडीशन डाली है ना उसमें। हाँ, एक इसमें कंडीशन कंडीशन डाल दी, सेट इस कर रही वाले है। में नंबर ऑफ डेज को मिनिमाइज नहीं करना, उसमें करना है। और उसमें अ, नीचे वैल्यू भी चेंज्ड है T5 की, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड में, मतलब कुछ चेंज है। टेबल चेंज है शायद, ऐसा बोल रही है। और वही ना, वो आपका टास्क हाँ, कंप्लीट करने एडिशनल में टेबल है। रिसर्च हाँ कितना टाइम लगेगा उसके रिस्पेक्ट में टेबल और इंक्रीज की। हाँ। टेबल चेंज हो गई थी सर, सॉरी। नंबर ऑफ डेज, बैकग्राउंड रिसर्च की बात ही नहीं की ना इस वाले पिछले हम्म, वाले। अरे यार, हम्म ठीक है, तो 18 किसी को बताना है क्या अभी? सर नहीं 18 ही 19 में डाउट है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना। सर 18 भी एक बार बता ही दीजिए, मतलब डायरेक्टली हो रहा था तो उस हिसाब से किया, तो डायरेक्टली वैसे ही करना है क्या कौन से? अब जैसे? देखो, इसको दो चीजें, इसकी प्रायोरिटी पहली बात तो मैक्सिमम टास्क करे, और दूसरी हाँ, बात हाई प्रायोरिटी टास्क को हायर पहले प्रायोरिटी करे। करें। हाँ। तो मैक्सिमम टास्क में मैं आई वुड हैव एलिमिनेटेड फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज बाकी चारों ऑप्शन में मैं हम्म तीन तीन टास्क कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, आप देखिए सब में T1 सबसे पहले किया जा रहा है क्योंकि हाई प्रायोरिटी हाँ टास्क। हाँ। ठीक है, कर लिया। अब इसमें नंबर ऑफ डेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये जस्ट है ना, मैम, मतलब ऊपर क्वेश्चन में है कि अरे 10 दिन मिनिमम तक डेज तो में रुकना वापस है। जाना ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल तो 10 दिन ही लेगा, अच्छा, ओके। हाँ है ना? हाँ। अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं इसको, सिंपल सा काम मैं क्यों क्या करूंगा, T1 T2 T5 प्रायोरिटी में देखिए, T1 कितना है? 1, 3 दिन। T2 1 2 2 और T5 4। ठीक 4। है, तो दिस कुड हैव बीन द आंसर। सबसे हाई प्रायोरिटी रहेगी 1 2 3 की, फिर रहेगी 1 2 हाँ। 4 की, है ना? हम्म तो मैं देखता हूँ 1 2 4 में कितना टाइम लग रहा है, 3 और 5 8 और 2 10, 10 टोटल हो गया। 10। टी T1 T4 T5 1 4 सबसे सर 5। सबसे हाई नहीं, प्रायोरिटी 1 to 4 की होगी ना। मैम 1 2 3 की नहीं होगी प्रायोरिटी? प्रायोरिटी में चल तो T3 के 1 आगे 2 कुछ और 4 जाएगा। है। 1 2 3 T- क्यों नहीं जाएगा? ना T3 टास्क 3 में आपका प्रायोरिटी नंबर 5 पर है वो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर, कि प्रायोरिटी में जो 1 पे है, देन 2 पे है, देन 3 पे है। आई एम नॉट टॉकिंग इन अच्छा टर्म्स ऑफ हाँ। टास्क, मैं नहीं बोल रहा हूँ टास्क ही, अच्छा ओके ये ओके प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है। सबसे पहले मैं जो लूंगा ना वो प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 लूंगा। अगर ये मेरा फिट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। और 1 2 3 इसलिए फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि नंबर ऑफ डेज एक्सीड कर रहा है, हाँ 12 डेज हो रहा है। ठीक है। 1 2 3 हो नहीं सकता, तो 1 2 3 नहीं हो सकता, तो आई विल गो फॉर 1 2 4 ओनली। अच्छा, 1 2 4 और 1 3 4, 1 3 4 में से क्या बेटर है? ऑब्वियसली 1 2 4, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है।
हम्म है और ना? उसमें दिन भी शायद ज्यादा ओनली लगे थे। 1 to 4 ही एक्चुअली, सो दिस शुड हैव बीन हम्म द करेक्ट आंसर। 10 दिन में भी हो रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखो दो चीजें थी मेरे को, एक तो मैक्सिमम टास्क, तो इन चारों ऑप्शन हम्म में मैक्सिमम टास्क 3 ही है, तो वो तो चेक करने की नीड ही खत्म हो गई। अब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाना है। क्लियर है? यस सर। हम्म ठीक, so this should have been the correct answer. Going ahead with the next one, 19th, इसमें रिसर्च वर्क है, और रिसर्च वर्क भी वो तब तक चालू नहीं करेगा जब तक उसको परमिट नहीं मिल जाता। ठीक है, परमिट मिलने के बाद उसके पास 10 दिन है ज्वाइन करने के लिए, हम्म है ना? हाँ। हम्म अच्छा यार, एक छोटी सी बात बताओगे क्या? हम्म ऐसा है क्या कि अगर 2 दिन का रिसर्च वर्क कर लिया उसके बाद 3 दिन लगेंगे, या टोटल 3 दिन लगेंगे, तो अब एक ही दिन रह जाएगा? फिर 2 दिन की रिसर्च करने के बाद में भी 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन और लगेंगे ना, हाँ। क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव बीन 0 फॉर टास्क 1, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। ठीक है, द टास्क अरुण शुड ट्राई टू कंप्लीट आर अगेन। मेरा ओपिनियन ये है कि आई गो बाय ऑप्शन, है ना? क्योंकि हम्म इनमें से सबसे कम कौन सा लग रहा है वो देखने का है। और सबसे पहली प्रायोरिटी है नंबर ऑफ टास्क एज मेनी एज पॉसिबल। देखो सब में 5-5 3-3 टास्क है, खत्म हो गई। अब है प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर होना चाहिए, और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास प्रायोरिटी है कि मैं एज सून एज एज पॉसिबल आई सुन वांट टू एज रिटर्न। हाँ। हम्म ठीक, चलो। तो पहला ऑप्शन है T1 T2 T3। अगर T1 T2 T3 लेता हूं हम्म तो 10 दिन तो उसका रिसर्च में जाएगा, और 10 दिन उधर जाएगा। उसके पास 10 दिन है क्या रिसर्च के अवेलेबल? 11 दिन गया। क्यों? 3 5 2 10 ही तो होता है भाई। थ्री नहीं, फाइव नंबर ऑफ डेज थ्री रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड 11, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो चेक ही नहीं करना। हाँ। सर ये तो हर चीज वैसे भी एक्सीड करेगी ना 10 को, अगर अपन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च करें उसके मैम बाद दोनों नंबर का ऑफ डेज इंडिविजुअली रिक्वायर्ड। 10-10 अवेलेबल है, रिसर्च का भी 10 अच्छा अवेलेबल है, और ओके। वो भी 10 अवेलेबल है। T1 हम्म T2 T5, T1 T2 T5 ये 10 दिन में हो रहा है, लेकिन इसका नंबर ऑफ डेज रिसर्च रिक्वायर्ड 11 हो रहा है, तो ये भी गलत क्या हो हो गया। रहा है? ठीक है T1 T2 T5 10 ही तो हो रहा है नंबर ऑफ मैम, डेज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। डेज हाँ रिसर्च रिसर्च देखिए 353। हाँ ओके। हम्म T1 T2 T4 इसका टोटल डेज एक्सीड कर रहा है, हम्म गलत हो गया। चले आगे। ठीक है सर। हम्म T1 हम्म T3 T4, पर देखना T1 T3 T4 10 दिन में हो रहा है, और रिसर्च डेज भी बैठ रहा है। ठीक है, 7 हाँ। अब 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही है, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन में कंपेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ देखते हैं, T1 T4 T5 9 दिन में हो रहा है, और T1, 8 यार एक सेकंड, T1 T4 T5 है क्या? हाँ। 8 दिन में इधर उधर 9 और ऊपर में 10 और ठीक 7 है, था। ऊपर 10 दिन लग रहे हैं और इधर 9 दिन लग रहे हैं। हाँ आई गो फॉर और 9 उस दिन, साइड में 7 हाँ। है ना? और प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखेंगे तो इसमें 153 कर रहे हो आप, यानी 135 कर रहे हो, उसमें 134 कर रहे हो, तो प्रायोरिटी के हिसाब से 134 पहले आएगा। अच्छा ओके हाँ। क्लियर है? क्योंकि शायद नंबर ऑफ डेज टोटल तो इक्वली लग रहे हैं दोनों में। नहीं, कम ज्यादा हो रहा है। हाँ टोटल वैसे इक्वल लग रहा है, बट हाँ रिसर्च को मतलब काउंट नहीं 17 करेंगे, 17 ही रिसर्च लग तक रहे वो हैं गया टोटल। नहीं था, रिसर्च तक हम्म वो गया नहीं था, गया वो बाद में, हम्म है ना? तो वैसे नहीं करेंगे, बट ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस। सर यस सर। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, बताने का है। यस सर। Okay. The radius of a यस circle हाँ। is center O is root 50 centimeter. A and C are 2 points on the circle. And B is a point inside the circle. The length of AB is 6 centimeter and length of BC is 2 centimeter. ABC is a right angle. Is right angle. Okay. ऐसा फिगर ही नहीं समझ में आ रहा था कैसे बनेगा। Radius root 50 है, center O है। ठीक है, A and C are 2 points on the circle and B is a point inside the circle. So I'll have something like this. But just allow me 1 second.
ये ऐसा कुछ है. दिस इज ए, बी, सी. Length of AB 90. is 6. Length of BC is 2. ABC is right angle. ये 90 डिग्री है. OB बताना है अपने को. टक 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 ये वाला बराबर. हाँ ये ठीक है. सबसे पहली बात तो AC बताओ कितना हो गया. अबे √40. √40. हाँ हम्म है ना. हाँ हम्म √40. तो यहां से एक काम करता हूँ, AO को ज्वाइन कर देता हूँ और ये M. ठीक है. इसको हटा दो. ये O यहाँ पे. AOM राइट एंगल ट्राइंगल है. हाँ या ना. हाँ हाँ ठीक है. क्योंकि मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. 90 डिग्री पे हम्म जाएगा. हम्म AO कितना है. √50 √40 √40. √50 है. AO रेडियस है. हाँ हाँ, रेडियस और √50. AM कितना है. अच्छा ओके वन था √20 रूट √20 राइट. कैसे कैसे सर, एक सेकेंड। हाँ सर, AM कैसे पता √40 करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 हुआ ना. हाँ तो आंसर बोलो ना मैम. आपने √20 बोला ना. 20 नहीं होता क्या. सॉरी अबे √10 नहीं √40 होगा क्या यार. अपॉन एक मिनट सर. √40 डिवाइडेड बाय 2. हाँ हाँ √10 आ तो गया. √40 डिवाइडेड बाय 4 लिख दूं क्या. हाँ 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 ठीक है. √10 होगा. हम्म हम्म क्या क्या निकालना. मैडम. आई एम अप्लाइंग राइट एंगल ट्राइंगल. ये √50 है. ये √10 है. ये कितना होगा. √40 √40 √40 पक्का. हाँ हाँ कोई दिक्कत. नहीं. अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हम्म ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. लेट इट बी ABCP. इफ यू रिमेंबर AB इक्वल टू CP होता है. हाँ याद आ गया. यस सर किसी को बताने की नीड है. नहीं. यस सर AB इक्वल टू C है √40 और P है P. तो P आ गया मेरा 12/√40. हाँ है ना. हम्म इसमें से P क्या है मेरा एक्चुअली. OB प्लस प्लस OM. हम्म ये कितना आया था अपने. हम √40 अपना √40 आया था हाँ इक्वल टू 12/√40. है ना. और 12/√40 को 12 √40/40 लिख दूं. हाँ हम्म तो यार OB तो नेगेटिव आ रहा है. हाँ ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं. OB कितना हो गया. 28/40 √40. आपसे पूछा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ OB. OB स्क्वायर हो गया 28 × 28 × 40/40. हाँ है ना. 7 10 14 5. 14 × 7 कितना होता है. 98/5 कितना होता है. 19 पॉइंट समथिंग. अरे वहां भी तो वो भी नेगेटिव आ रहा था ना. अरे वो तो इसलिए आ रहा था ना कि इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. और ये सेंटर था. हाँ ओके. ठीक है बट गलत आ रहा तो तो एक बार अपने C को √40 अच्छा ओके एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं. होपफुली विल गेट द करेक्ट आंसर दिस टाइम. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. अच्छा सॉरी गलत तो था ही अपना. दिस इज 6. दिस इज 2 एंड दिस इज √50. सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा है. नहीं किसी को भी नहीं दिख रहा है लिखा हुआ. सर मुझे तो दिख रहा है. मेरे दिख को भी रहा है दिख दिख सर. रहा है. मैडम लेंसेज चेक कर लो अपने. हाँ जी सर, एक सेकेंड। सर आपकी क्लास के में बच्चों के पास अच्छा वाईफाई नहीं है. सही है मैडम. क्या ही कर सकते हैं. ये एक्सपेक्ट करते हैं वाईफाई भी इनके घरों में ही लगवा दो.
हाँ सर। मैडम आपके 3 वाईफाई ऑलरेडी, क्या चाहते हो आप? कंपनी खोलने का है क्या वाईफाई की आप? यार मैं, हो गया सर, सही हो गया। देखो हो गया। इसको समझ में ही नहीं आया, मैंने इसको लेंस चेक करने के लिए बोला था, मुझे नहीं पता है कौन सा लेंस चेक करके आई। सर मैंने ना नेट बंद कर दिया था, फिर वापस रीस्टार्ट किया, पता नहीं हो गया सही। ये भी यहाँ पे वाईफाई स्विच कर लेते हैं लोग, आप नेट बंद करके चालू करते हो। चलो, लेट्स गो अहेड। एक बार और ट्राई करता हूँ यार, ये 90 है, ये 90 है तो ये रूट 40 तो है। पिरामिड लग रहा है ये तो। घुमाएंगे मैडम, आपको इजिप्ट भी घुमाएंगे। यार क्या बैठ सकते हैं इसमें, अपने को क्या निकालने का है? OB²। ये डिस्टेंस निकालने का, ये क्या बकवास है? यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालूं तो मिड पॉइंट पे जाएगा, जाएगा। ये मेरे को पता है, ये मुझे पता है, मैं ये निकाल लूंगा, निकाल लूंगा। अच्छा, और मैं ये भी निकाल लूंगा, हाँ निकाल लूंगा। मैं ये भी निकाल लूंगा, ये भी निकाल लूंगा, ये निकला हुआ है, ये निकल जाएगा। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। ठीक है, चलो एक बार निकाल के देखते हैं। दिस इज 6, दिस इज 2, राइट? एंड दिस इज रूट 50, दिस इज अगेन रूट 50, राइट? हाँ। और ये कितना आया था अपना? रूट 40। 40 आ गया था ये। रूट 40 में से ये हो गया रूट 10, हम्म। और ये पूरा हो गया रूट 10। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक थ्योरम लगाई थी कि 6 into 2 शुड बी इक्वल टू रूट 40 into पी। तो मेरा पी आ गया था 12/√40, और 12/√40 हम्म। होता है, इस हिसाब से 4 कॉमन ले लो, बाहर ले आओ तो 2 आएगा, तो 6/√10 होता है। हम्म। मतलब ये मेरा 6/√10 आ गया, हाँ या ना? हम्म। ना? और अगर ये 6/√10 है, तो आप मुझे ये वाला लेंथ बता देंगे कितना होगा? हाँ सर। 4 - 6/√10, सॉरी, 4 - 36/10, 40 - 10। बाय 5, 2/5। हाँ। है ना? तो इसको 2/√10 लिख दूं? क्यों? सब पूरे में रूट होगा ना। अरे मतलब यार, 2/5 ये 4/10 पूरा। था, इसका रूट निकाल हाँ। दिया, तो रूट 4 हो गया 2, बाय और रूट अपॉन 10। रूट 10 आ गया। हम्म। ठीक है, हाँ। ये पूरा रूट 10 था, ये 2/√10 था, तो ये कितना हो गया रिमेनिंग पार्ट? 8/√10। 8/√10 हो गया। सर आपने 4/10 को सिंप्लीफाई करके फिर रूट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैम फिर वो रूट 5 आ जाता है, एक जगह रूट 10 चल रहा था, कंफ्यूजन होता रहता, मैं सबको रूट 10 में ले आता हूँ ना। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। ये मेरा 8/√10 आ गया, हाँ या ना? हम्म। ठीक है। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट, राइट? ये जो मैंने लास्ट लाइन ज्वाइन किया, दिस इज समथिंग आई एम सपोज टू कैलकुलेट, राइट? हम्म अच्छा, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस वन एंड दिस वन। हम्म। ठीक है, इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये आपने निकाला था क्या अभी? नहीं ये नहीं निकाला। नहीं, ये नहीं निकाला। अबे निकाला था ना, ये अभी आया था
यार ये रूट 50 था, ये रूट 10 था, ये कितना आया था? रूट रूट 40। 40। रूट 40 आया था क्या? हाँ। हम्म ये रूट 40 आया था। रूट 40 यानी 2√10। हम्म ये 2√10 है और ये 6/√10 है। रूट 10। ठीक है, हम्म तो ये रेशियो कितना हो गया? 2√10/6/√10। हाँ तो हो गया 20/6, 10/3। 10/3। तो ये जो 10/3। 8√10 है, 8√10, इसको 10/3 में ब्रेक कर दो ओके। मतलब ना। 8/√10 है, हम्म तो 10/3 में करना है, तो एक हो जाएगा 10/13, एक हो 1/3/13। जाएगा 3/13। 3/13। ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास, हम्म 8√10। और ये कट कुटा के हो गया मेरे हिसाब से 8√10/13। हम्म ये आ गया 8√10/13, हाँ है ना? हाँ। और ये आ गया मेरे हिसाब से 24/13 √10। हाँ 24/13√10। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, ये 24/13√10 है, हम्म ये 6/√10 है। हम्म पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे, हम्म ये 6 यस। अपॉन रूट 10 कितना हो गया? 36/10 प्लस माइनस होगा ना? नहीं, प्लस। हाँ। प्लस होगा ना 24 का 576, अपॉन 160 1690। 169। आई टेक द एलसीएम टू बी 1690। ठीक है, इट विल बी 36 इंटू 169 करना, 36। 6591। मैडम कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हो आप? यार 36 × 169 करने को बोला ना आपने। हाँ, हाँ तो 659 ओ 39 कर दिया। सॉरी। 6084 प्लस हाँ 576, +576 6660। 6660। एक तो जीरो से जीरो काट दो, हाँ। है ना? अब ये बचा रूट ऑफ 666/169, 169। यानी रूट ऑफ 666/13। 13। सिमिलरली इस पे आते हैं। देखो ये 8√10 था और ये 2/√10 था, तो ये निकाल लेता हूँ। 2√10 का स्क्वायर कितना हो गया? 40। 2√10 का 4/10 स्क्वायर हो हुआ गया ना? 40। अच्छा, ओह सॉरी। 2 बाय नहीं, 2√10 है मैम। हाँ जी सर। और इसका 40। हो गया 640/139, 169। 640। सही है, एलसीएम लो। 169 169 इंटू 40 6760 प्लस 640, 7400। 7400। हम्म ये हो अपॉन गया 1। रूट 7400/169। मैं यहां पे लिख लेता हूँ। एक आ रहा है रूट 7400/13, एक आ रहा है √666/13। 666/13। इसका स्क्वायर करना है क्या सर? 666 में से कुछ कॉमन लेना, 74 कॉमन लो, 9। तो ये रूट अच्छा एक सेकेंड रुको, कहाँ गया इरेजर? 666 को मैं लिख रहा हूँ 3√74, हाँ या ना? ठीक है। और इसको लिख रहा हूँ 10√74, 10/74। तो ये 13√74। अपॉन 13 √74। और ये ओबी आया, ओबी का स्क्वायर 74। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, इतनी मेहनत की थी यार। बहुत ही डिसहार्टनिंग है। फिर बात सुनो, छोड़ दो इसको। सर चलिए, नहीं नहीं, 1 मिनट। क्या? सर एक बार प्लीज इसका सोल्यूशन देख लो ना। अरे नहीं, क्योंकि वो पिक्चराइजेशन बहुत डिफरेंट किया इन्होंने ये इसका क्वेश्चन का। ऐसे नालायक बच्चे कहाँ से आ जाते हैं मेरी क्लास? अरे सर इसमें नालायक यही वाले है कहाँ सर। आते हैं सर? चलो यही है सर एक। इसको
दोनों कैप सरकमफ्रेंस पे लाया कर रहे हैं ना, ए और सी। हाँ तो वही तो बनाया। उसके पैरेलल अगर करेंगे ना, मतलब यू आर सेइंग AC इज पासिंग थ्रू। इफ दिस वुड हैव बीन द केस तो 90 डिग्री केवल सरकमफ्रेंस पे बनता है और B इज इनसाइड द सर्कल, सरकमफ्रेंस पे नहीं है, तो दिस कुडंट हैव बीन द केस। चलो कोई ना। एज ऑफ नाउ शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस यस सर। सर। आंसर ही नहीं आ रहा, क्या करोगे सॉल्यूशन छोड़ने का? लो, देख लेते मैडम, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। थैंक्स। हाँ तो कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। तो इससे इजियर नहीं हो जाएगा? देखो मैडम, इजी तो इनका भी नहीं हो नहीं नहीं, अरे सर प्रोसीजर तो सेम ही किया है ना। रहा। हाँ तो तो आप, यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस? ना ना, तो फिर नहीं अगर आप बोल रहे हो सेम है तो ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाहते क्या थे आप? हमें लगा जैसे ज्योमेट्री में आप बहुत बार बोलते हो ना कि इनका प्रेजेंटेशन अपना प्रेजेंटेशन काफी बार डिफरेंट हो सकता है, तो हमें लगा हाँ। प्रॉब्लली वो होगा। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैंने थोड़ा सा, देखिए इन्होंने, समझा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, पहले इनके फिगर पे लेके चलते हैं। अबे चल जा। अच्छा सॉरी, अब चलेगा। हाँ, मैंने इसी फिगर को ऐसे सर्किल बनाया, ठीक है। आ, अपन ने लिया था O को आउटसाइड द सर्किल, ये B और ये O। हम्म। देखिए इनका भी जो ABC है और O है वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाया कर रहा है, मेरा भी लाया कर रहा हाँ। है, ठीक है। दूसरी बात, B वन साइड में है and this is something I was supposed to calculate, it is going to be the same this one only. So it is almost a similar representation, बस उसको गोल घुमा के दूसरे एंगल से रिप्रेजेंट करके, that's why you're finding it to be different. Otherwise मेरे हिसाब से डिफरेंसेस नहीं है ज्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी तो ऑब्वियसली नहीं हो तो दैट्स क्लियरली विजिबल, बट हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इन ओके एनी, सर। भी मेरे को ऐसा कोई खास इजी लग नहीं रहा, तो बेटर नॉट टू गो ठीक इट। चलो ठीक है, स्किपिंग इट फॉर नाउ, नेक्स्ट गोइंग एट 21 बताने का है? है। नो सर। No, sir. नहीं। 22 बताने का है? नो नहीं. सर। 23 बताने का? हाँ, मतलब नहीं आ रहा. यस सर। Expression x x x base b equal to x cube where b is the base and x is any digit of base b. Find the value of b. अबे यार। Look, it would have been, इसको अगर expand करता हूँ हम्म तो क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? हाँ XB यार, square plus XB plus X. समझ में आया? हम्म। Yes, sir. So the equation would be xb square minus x. अच्छा, I have rather just wait for a second, इतना सब मत करो। इसमें से x कॉमन ले लो, will be left with b square plus b plus 1 equal to x square, हम्म ठीक है। अब वैल्यू ऑफ b बतानी है। ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरे हिसाब से none of these should be the answer because इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे अपन +1 कर रहे हैं इसलिए. कोई लॉजिकली बता सकता है आंसर एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि +1 कर रहे हैं और स्क्वायर के लिए नहीं, वो प्रॉब्लमेटिक होगा गलत है। ऐसा. और कुछ नहीं। गलत। और कोई? नहीं। इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से कोई सी भी बी की वैल्यू डाल देंगे तो वो स्क्वायर तो बनेगा नहीं हमें, इस वाली इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड वाली में। ठीक है, दिस कुड हैव बीन द रीजन बाय चेकिंग द ऑप्शंस। और कोई सर लॉजिकल रीजन क्या है? सर परफेक्ट स्क्वायर का जो होता है 4n प्लस कुछ गलत। उससे. और कोई? तो x इज एनी डिजिट ऑफ बेस b, इसका मतलब क्या हुआ? x is any digit of base b, मतलब क्या मतलब समझे इसका? यही मतलब है। नहीं मतलब चलो लेट मी टेल यू द रीजन फॉर दिस। जब मैंने बेस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, फॉर अ बेस b
The digits allowed are from 0 to b minus 1. याद है? If your Yes, sir. base is 7, can you have a digit 7, 8, 9 in the digits? नहीं, No, नहीं. sir. The max you can have is 6. 6 तो x बड़ा है या b बड़ा है? ये बड़ा है। b b बड़ा है. बड़ा, हाँ, तो b स्क्वायर बड़ा होगा, x स्क्वायर बड़ा होगा. b स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू, केवल ये वैल्यू इससे बड़ी है, उसमें दो वैल्यूज और ऐड करोगे, कभी भी इक्वल हो ही नहीं पाएगा. Oh, इंडिविजुअली बी स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर से बड़ा है, उसके बाद तो बी और वन और ऐड करने का है. हाउ दे कैन बी इक्वल? गॉट द पॉइंट? yes, yes sir. sir, सबका क्लियर है? किसी का डाउट है तो पूछ लेने का. no sir, पक्का? Yes. सर ठीक मेरे है. को एक चीज पूछनी है, परफेक्ट स्क्वायर किस फॉर्म में होता है? वो कुछ 4 and 6 कुछ होता है ना, अरे या नहीं मैडम होता है? छोड़ो ना यार, जिंदगी क्यों इतना लोड लेने का है? स्टिल 6n सर, plus अब 1 होता है शायद. 6n+1, शायद. 6n+1 और 6n-1 ऐसा वो शायद। प्राइम नंबर्स होते हैं. सर आप बताइए ना। परफेक्ट स्क्वायर का ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं होता है. हाँ, तो मैं गलत सोच रही थी। यस सर। 100%. यस. ठीक है. जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, 1 मिनट प्लीज. मम्मी डुगू आ गया. So, audible to all? यस सर। Sure. Let's continue. This was question number 23. Next, going ahead with the next one. 24. बताने का है किसी को? यस सर। Sir. बताना है? हम्म। Okay. ठीक है. Look, one of the ways could have been, आप x को क्या पुट करो? 1, 1 नहीं कर सकते मैम, x is a positive अच्छा integer. सॉरी, 2, 2, I'm sorry। एक तो x को 2 पुट कर लो, एक तरीका तो ये है. हम्म। ठीक है.
एक बार करके देख ले, ऑल्दो द वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, बट एक बार करके देख लेते हैं। एक्स को टू पुट किया तो ये कितना हो गया? 16, 16, 8, 4, 2, 1. तो F2 कितना हो गया? 31, F32 निकालना है। तो F32 कितना हो गया बताइए? 32 की पावर 4 ये निकाल सकता है क्या? 10, 48, 2 570, power 20. 10, 48, 576, ये बताइए। 32, 768, फिर 1024. 24, then 32 and then 1. ऐड करके बताया हुई। एक मिनट। 10, 82, 401, 1082 401, इसको मैम 31 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है? 48, 30, 5. सर करेक्ट है। ठीक है, इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत लगी क्या? तो ये नहीं। नहीं आया, एक बार फिर से बता दो ना। मैम एक्स को 2 पुट किया एक बार, और अगर 2 है तो ये एफ एक्स पावर 5 यानी 32, तो एक्स को 32 पुट किया, दो वैल्यूज निकाली, डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, आंसर आ गया, खत्म है। किसी इस को कोई? 32 को आपने फिर से उसमें fx में पुट किया, यस मैम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 32 डिवाइडेड बाय 31, f2 तो अपना मैं ये 31 बोल होगा रहा ना। हूँ मैम, बहुत सारी बातें छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने जो मेथड बताया उसमें कोई दिक्कत लगी क्या आपको? नहीं। नहीं लगी। और किसी को कोई दिक्कत लगी? नो सर, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेट। ज्यादा है, ठीक है। हाँ। तो प्रैक्टिकली दिस वाजंट अ फीजिबल मेथड, ये फीजिबल नहीं था, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग कैलकुलेटर, तो हैविंग इधर वो इतनी कैलकुलेटर जल्दी चलेगा ही नहीं ख्याल से। फॉर योरसेल्फ फॉर एवरी क्वेश्चन करने का है, ये सारी चीजें भी कर आने, ठीक है। हम्म इसका प्रैक्टिकल मेथड कोई बताएगा मुझे? कोई भी? सर फिर वो उस केस में x की पावर 20 कर करके बहुत लेंदी नहीं हो रहा? सर कुछ एक्स मत करो, स्क्वायर एफ से थर्टी डिवाइड टू को मैं लिख देता हूँ ये, हाँ। हम्म इसको डिवाइड किससे करना है? 31. 31। 1, इसका रिमाइंडर बताओ। 1 की पावर 4. ओनली 1, 1, हाँ मतलब ओह 1, 3, 1, 4, 5। 1. ओह अभी किसी को दिक्कत लगी? नो सर। नहीं। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर. पक्का? शैल वी गो अहेड? यस सर। ग्रेट, फाइन। तो रिमूविंग दिस सॉल्यूशन, गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। 25th में डाउट है किसी का? नो सर। सर ये एनीवन? सेकंड वाले को कंपेयर कैसे करेंगे? 6th root of 6 factorial is greater than 7th root of 7 factorial. सर मैंने कैलसी से कर दिया था। देख लेते हैं मैम। 6th root of 6 factorial को 6 factorial की पावर 1/6 लिख दूं। हाँ. 7th root of 7 factorial को 7 factorial की पावर 1/7 लिख दूं। हाँ. 7 factorial की पावर 1/7 को 6 factorial की पावर 1/7 और 7 की पावर 1/7 लिख दूं। यहाँ कैसे? तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अच्छा हाँ ठीक. नहीं। ठीक है, अभी हम्म इसको मैं 7/42 लिख दूं क्या, और इसको हम्म 6/42, कोई दिक्कत? नहीं। So it would have been 6 factorial की पावर 1/42 हम्म. whole power 7. 7. This would have been 7 factorial की पावर 1/6 और उसको भी 6 factorial की पावर 1/42 whole power 6 6. into 7 की पावर 1/42 whole power 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं. यहाँ पे 6 factorial की पावर 1/42, 7 से ये 6 कट गया, मतलब अल्टीमेटली बचा 6 factorial की पावर 1/42, हाँ या ना? हम्म और यहाँ पे बचा 7 की पावर 1/42।
होल पावर whole 6 यानी power 7 की 6. पावर 1 बाय 7 40 6 by 6. 42. 1 by 7. 1 बाय 42 होल पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं. अब एक और चीज, ये 1 बाय 42 तो काट दो दोनों जगह। हम्म 6 फैक्टोरियल और 7 की पावर 6। सर कैसे काटा अपन ने? अच्छा ओके, अगर वो 6 by 42 भी होता है तो कट जाएगा 6 ऐसा. फैक्टोरियल है 7 की पावर 6, बड़ा कौन है? 7 पावर 6। खत्म। हम्म. क्लियर है? यस सर। और सर एक बार थर्ड वाला भी बता दीजिए. वो If तो I नीदर travel ऑप्शन में. half of my journey at an average speed of x, it will be impossible for me to attain an average speed of 2x for the entire journey। ये 100% true condition है। हम्म. बताऊं? प्रूफ करके बताऊं क्या? एक बार बता दीजिए. एक ही बार बताऊंगा, दो बार तो वैसे ना बताऊं किसी को। जब दो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो कुछ ना नहीं, है। ए बी अपॉन ए प्लस वो जो होता है रूट ए बी. किसी को याद है क्या? तो सर दोनों ए के बी बीच अपॉन ए में प्लस भी एवरेज हो तो जाएगा ना। ए बी अपॉन ए प्लस भी गलत है। अभी किसी को याद है क्या? 2 2 ए ए बी बी तो ए अपॉन अपॉन बी ए अपॉन ए तो ए प्लस बी प्लस बी. बी। अपॉन ए प्लस भी तो बोलने का है ना। ये एवरेज स्पीड है। हाँ 2ab अपॉन ए प्लस बी, हाँ है ना। हम्म. हाँ 2x से 2x कट गया, हाँ x प्लस बी इक्वल टू, बी बाई तो 2. x इक्वल टू, 0। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी पहली स्पीड जीरो। पहली स्पीड जीरो तो 2x भी जीरो, मतलब सब कुछ जीरो, मतलब मोशन हो ही नहीं रहा, गलत है। फिर ये शॉर्ट ट्रिक काहे की थी मतलब? When two equal distances are traveled at different speeds a and b, the average speed is given by 2ab upon a plus b। हाँ हाँ तो वही तो लगाया भाई। समझ गया। एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस में नहीं चलता है, एलिगेशन। इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ नहीं तो फिर तो आप देख सकते हो ना, x और किसी और वैल्यू के बीच में 2x आ रहा है, हाँ आ जाएगा ये वैल्यू, आप निकाल लोगे। तो नहीं निकाल सकते, ऐसी पॉसिबल ही नहीं। Shall I remove the solution? Going ahead with the next one. This was question number 25। 26 बताने का है किसी को? यस सर। यस यस सर। सर. The figure shows the graph of function fx। How many solutions does the equation f of fx equal to 15 have? क्या बकवास है सर, बस ये ग्राफ इतना ही है क्या? और हाँ। नीचे तो ऑप्शन आ, स्क्रॉल कर लिया तो मैडम बोलेंगे ऑप्शन देख के बता दिया अरे नीचे। यार, अरे यार क्या होता है मैडम, सच वाली बात है। ये देखो बहुत सिंपल सी तरीका है। एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए, फॉरगेट अबाउट ये एफ ऑफ एफ एक्स, इसको मैं एफ ऑफ वाई लिख दूं क्या, आपको कोई दिक्कत ना हो तो? हाँ. एफ वाई 15, एफ ये वाली एक्सिस पे 15 कब हो रहा है? 4 के इक्वल्स। एक केस में, हाँ। दो केस में, हाँ। ठीक है। ये 15 कब हो रहा है? जब x इक्वल टू 4 हो, मतलब इट शुड हैव बीन f4 इक्वल टू 15, हाँ है ना। यस सर. यस सर। fx इक्वल टू 4 आ गया। हाँ. किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देने का भाई। आ गया आ गया। और fx 4 कब हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी x की चार वैल्यूज पे, फोर वैल्यूज पे आपको fx इक्वल टू 4 मिलेगा। हाँ। चलो क्या पूछा, हाउ मेनी सॉल्यूशंस है ना। दूसरी बात, यहां पे भी हो रहा था, और ये कब है? जब x इक्वल टू 12. 12 है। तो 12. कैन आई से f12 इक्वल टू, 15. सॉरी fx इक्वल टू 12, हम्म। और x, ये वाला फंक्शन 12 कब कब हो रहा है? 12 एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू पे हो रहा है। तो x इक्वल टू 3 वैल्यूज पे 12 मिल रहा है, मतलब 7 शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। भगवान बैठ जाए यार, बैठ रहे क्या? 3। अरे यार गजब, भयंकर हुआ तुम। सर एक क्वेश्चन। मैडम देखो मेरी बात सुनो, 2 मिनट बाद पूछना, अभी मैं खुश हूँ। अच्छा ओके ठीक है। इसीलिए तो 2 मिनट का हॉल्ट दिया। अब फिर ये इसको बर्दाश्त थोड़ी, मैं खुश हूँ। बोलिए मैडम।
अरे नहीं नहीं, आप हो लो खुश। मेरा मेरा एक्चुअली आंसर 8 आया था, तो मैं वो जस्टिफाई कर रही थी। करवाइए जस्टिफिकेशन, आपको तो गलत प्रूव करने में मजा आएगा वो तो। अरे वो मुझे पता है आप कर दोगे, थोड़ा एब्सर्ड सा, मतलब बहुत ही स्टूपिड टाइप का एक्सप्लेनेशन है। हमेशा ऐसे ही होता है मैडम, आप तो पूछो। यार इस बार है, इस बार मैं एडमिट भी कर रही हूँ, ठीक है। इस बार आप एडमिट कर लो, हमेशा होता है। चलो, हाँ पूछने का है क्या? हाँ हाँ हाँ, एक एक बात बताओ। हाँ जैसे आपके पास में पिक्चर में ग्राफ इतना ही शो कर रहा है। हाँ अगर सपोज करो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ और फंक्शन के अकॉर्डिंगली इंक्रीज किया होता, तो फिर तो हाँ, 12 का भी तो नंबर आता ना एक और। एग्जैक्टली आता। तो फिर हो गए 8 पॉइंट। तो मैम एक ही क्यों आता, दो बार नहीं आता? नहीं बात तो सही है। आपका ये चलो रहने ग्राफ। दो रहने दो रहने दो। अरे आ, नहीं नहीं मैम नहीं सुनो। नहीं, आ गया 7 आ गया। अबे चुप, सुनने का है। ये किस चीज का ग्राफ है पहले ये बताओ। फंक्शन का ग्राफ है। अबे मैम, किस चीज का ग्राफ? मतलब मतलब ये स्टॉक मार्केट का ग्राफ है। इसके बाद ऊपर जाएगा यार, नीचे जाएगा, जल्दी बताओ। ऊपर जाएगा। और बोलो। ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? यार सर। नीचे जाएगा। कभी नहीं आएगा 12 पे मैडम। ठीक है। जितना दे रखा है उतना दिमाग लगा लो। वैसे ही लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम दोनों चीजें, ग्राफ और दिमाग। समझ में आ गया सर में। घुटनों में। इसका नेक्स्ट दिमाग। क्वेश्चन। सर लाइन लाइन कंप्लीट करके जाओ सर। छोड़ो यार। बड़ा मजा आ रहा है। गलती से डिप्रेस हो गई ना, तो मुझे जेल हो जाएगी। मैंने मेंटल आज में केस कर देना आपके ऊपर में। मैम डिप्रेस बंदा केस तक नहीं पहुंच पाता। नहीं मैं इतना डिप्रेस नहीं हुई मैं। स्टार्टिंग में केस करके जाऊंगी मैं, टेंशन मत लो। बाकी मेरे पास 4 गवाह हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति मैंने कुछ गलत किया? रहने दो सर, रहने दो। नहीं सर, वो आपने लाइन इससे नहीं पहले बोली, कुछ मैं तो गलत ये किया? सोच रही हूँ। दीक्षा कहाँ गई? हाँ सर। मैंने कुछ गलत किया? ये क्या बोल दिया आपने सर? सॉरी मैम, सॉरी। हटा दूं क्या ये वाला सोल्यूशन? हो हाँ गया सर, अच्छा। हटा दो हटा दो। तो मैडम आप कोई सा भी केस कर लो, मैंने मेरे गवाह रेडी करोगे। आई डोंट केयर सर अबाउट। फैक्ट्स को रिफ्यूट नहीं कर सकते। सब वही। कर सकते हैं लॉ में। लॉयर अच्छा होना चाहिए। मैम आपको पता होना चाहिए फैक्ट होता क्या है। पहले अपना वोकैब इंप्रूव करो और फैक्ट का मीनिंग गूगल करो। हाँ सर, एकदम। बताने का है? क्या नहीं, 27 नो नहीं। सर। एनीवन? नो सर। 28 सेम पे बेस्ड है। सर नो सर। 28 नहीं आया था। ठीक है, देख लेते हैं ना। It is the following information and answer the questions that follow. Given below are a few data points of the Indian economy from 2005 to 10. जीडीपी करंट प्राइसेस है, रुपीस बिलियन में दे रखा है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, पूरा दे रखा है। पर कैपिटा जीडीपी इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग जीडीपी बाय पॉपुलेशन, ठीक है। चलो सब कुछ दे रखा है, आगे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इंपोर्ट्स इन 2006। यार ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है 2006 में। यार वेट, इसमें निकला कैसे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट? दैट्स अ परसेंटेज चेंज। हाँ अभी हाँ। 2005 का वैल्यू नहीं पता अपने को, और कैसे निकाल सकते हैं? और कोई डेटा रेलेवेंट है नहीं मेरे हिसाब से। फिर 2005 का अगर बेस 100 मान के फिर कर ले तो? दोनों के लिए सेम ले लूं? ठीक है, हाँ विल जस्ट हाँ। फिगर इट आउट, एक बार देखते हैं। तो 2004 में 100 था, तो इतना हो गया 117.99 और 118.88। उसमें इतना परसेंट इंक्रीज और इतना परसेंट इंक्रीज। हम्म। और क्या दे रखा है? स्टेटमेंट इज टू exports were थाउजेंड more than imports. Exports were, yes, any day, yes. So this should have been correct statement मेरे हिसाब से। Imports were more than exports in 2009। 2009 तक जाना है। Imports were more than exports। सर रहने दो सर, हो जाएगा। I guess this should have been the correct answer। Statement necessarily true। हाँ ठीक है, तो मतलब डेटा पुट करके चेक करना पड़ेगा, करके बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं। ठीक है। This was 28। 29 बताने का है किसी को? नहीं। Anyone else? नो सर।
30th बताने का है किसी को? Yes, sir. नो No, sir. यस सर। यस सर। चलो देख लेते हैं विच इज द फास्टेस्ट। अच्छा क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। बस यही दे रखा है, एनालाइज द रेलवे ट्रेन चार्ट। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है चार्ट में? दे रखा है कि ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हुई और कितने बजे पहुंच गई। मेरे हिसाब से यही दे रखा है ना, कितना डिस्टेंस किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो ऑल ऑफ देम आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। सबका स्टेशन का नाम है मेरे हिसाब से टाउन ए बी बी सी सी से सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इतने बजे स्टार्ट हुई, इतने बजे पहुंच रही है। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी होगी एच 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 और एन 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 के बीच में? एच 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 और एन 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 के बीच में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी होगी जिसका टाइम सबसे कम होगा। कम होगा। और टाइम मिनिमम होगा? हम्म। मतलब उसके ग्राफ का जो स्लोप है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? स्ट्रेट कम हो होना चाहिए। जितना। मतलब देखो ये पहले ट्रेन की बात कर रहा हूँ, इसको टाइम पे ले जाओ लगभग लगभग मेरे हिसाब से 3 से 6 के बीच में, है ना? तो इंडिविजुअली अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। वी कैन जस्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व इट। लुक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रेन एंड द सेकंड ट्रेन, इनिशियल पॉइंट में इतना गैप है और फाइनल पॉइंट में बहुत माइन्यूट सा गैप है। तो कम टाइम लिया इस वाली ने या इस वाली ने, लेफ्ट वाली ने या राइट वाली ने? राइट में। राइट ने कम टाइम लिया, तो राइट इज फास्टर देन द सेकंड वन, राइट? हम्म। अकॉर्डिंगली हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन, हैव टू चेक इट। सबका अच्छा। इंडिविजुअली एक एक का ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। एक थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये रहा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंगली आई गो एंड आई चेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है, ओके सर, हो जाएगा। यार देखो एक ऑप्शन मेरे को ये फिजिबल लग रहा है जो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एक मेरे को ये भी फिजिबल लग रहा है जो एकदम ये भी स्ट्रेट जा रहा स्ट्रेट। है, एक मेरे को ये डॉटेड वाले में भी बहुत ज्यादा स्लाइड चेंज, बहुत ज्यादा ये चेंज, क्रॉस वाला है शायद, एक स्ट्रेट। हाँ, ये वाला। बहुत वाला हो सकता है, एक लास्ट भी हो सकता है। तो इन सबको लास्ट चेक करना वाला। पड़ेगा मतलब ओके। अल्टीमेटली हैव टू चेक, मतलब दिस इज द ओनली सोल्यूशन। बताने का है क्या? नहीं। नहीं। गोइंग नो अहेड। 31 बताने का है? नो सेम कॉन्सेप्ट है। 32 बताने का है? नहीं। नो सर। 33 बताने का है? यस सर, यस मतलब। सर। यस सर। Yes, sir. एक तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कहाँ मुझसे, साले कितना डेट है, चार्ट भी दे दिया, टेबल भी दे दी, क्या चाहते हैं भाई? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ये बताऊं मैं, पता क्या है मेरे को, देखते हैं। अभी टाइम हो गया। Data on an ongoing football league of a country is given below. 20 teams are playing in the league. The rules of the league are as follows. Each team plays all other teams twice, once in its home ground, the other in its opponent's home ground. These matches are known as home and away matches respectively. ठीक है, a win results in 3 points, a draw in 1 point, and a loss in 0 point. ठीक है. The total number of goals a team scores is termed as goal for, and the total number of goals it concedes is goals against. We get the goal difference by subtracting goal against from goal for, goals for. ठीक है. The ranking of the team is decided on the total points. If teams are tied on the total points, the team with a higher goal difference gets the higher rank. If the tie cannot be resolved on goal difference, goals for is checked for and goals against. If the tie persists, the teams are ranked in ascending order of their names. Team 1 provide data, table 1 provides data on the current top 13 teams based on the overall situation, that is by taking into account both home matches and away matches of each team. Table 2 provides data of current top 13 teams on home matches only. और ये गोल डिफरेंस है, और चाहते क्या है, कंसीडरिंग अवे मैचेस ओनली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज सेकंड रैंकिंग। किसको पूछने की इच्छा है? यार ये इजी है, हो जाएगा। एम मतलब टोटल मैचेस, डब्ल्यू मतलब विन, डी मतलब ड्रॉ, जो। और जीएफ मतलब गोल फॉर, एंड जीए मतलब गोल्स अगेंस्ट। ठीक है, अब यार देखो जैसे सीएच की बात करते हैं, सीएच ने कितने मैचेस खेले? टोटल 3 मैचेस खेले, दिख रहा है?
हाँ हाँ ओवरऑल उसमें से 3 है। कितने जीते? 3 मैचेस जीते, तीन है ना। अब सीएच की बात करते हैं। उसने तो होम ग्राउंड में 2 खेले 2 जीते, तो अवे ग्राउंड में सीएच ने एक 1 खेला होगा और 1 जीता होगा। एक जीता होगा हाँ। सिमिलरली एसडब्ल्यू 3 खेले 2 जीते, नहीं एसडब्ल्यू जी 2 हाँ खेला 1 जीता, तो अवे में एक 1 खेला होगा और 1 जीता होगा, हाँ है ना। तो दिस इज हाउ आई कैन फ्रेम द होल टेबल। जैसे ही पूरी टेबल बन जाएगी, मैं पॉइंट्स कैलकुलेट कर लूंगा, आई गेट द आंसर। करके बताने की नीड है तो मैं कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, ट्राई कर लेंगे एक बार। दैट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी स्किप्ड अपॉन, बिकॉज टाइम बहुत है अपने पास। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना बेवकूफी होती है मेरे हिसाब से। लगाओ अपना टाइम, आराम से बैठ के करो, निकल जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर इसके अंदर अगर अपन एसडब्ल्यू में देखें तो ये है ना कि लाइक 3 मैच खेले 2 जीता 1 ड्रॉ है। सो हाँ, अवे वाला ड्रॉ हो सुनो सकता सुनो है ना। सुनो, इसने टोटल 3 मैच खेले। हाँ विन 2, लूज 0, ड्रॉ 1, हाँ है ना। ये सब। अवे की बात, होम की बात करते हैं। इसने 2 मैच खेले और 1 जीता हम्म और 1 ड्रॉ रहा, तो ड्रॉ कितने बचे आपके पास अवे के लिए, 0 और विन कितने बचे अवे के लिए? 1 ओके। है ना, 1 प्लेड 1 विन, 1 प्लेड 1 विन। यस सर। नहीं, क्लियर यस टू सर। ऑल? यस सो अच्छा, तो ये हो जाएगा या करके बताने की नीड है? ट्राई कर लेंगे सर एक और बार। ट्राई करेंगे सो ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। 34 बताना है, इसी के ऊपर सेम। भेज देते हैं सब कुछ आगे। 35 बताना है, इसी पे ही है वैसे तो। हम्म हाँ एक बताना बार है, इसे ट्राई कर लेंगे सो 36 दोबारा। बताना है, ट्राई कर लेंगे। क्या बात करो, खत्म? अबे यार, भयंकर। हो गया क्या पूरा? हम्म चलो ग्रेट। हम्म So सर finally, आपने we are done with the discussion of actuals at 2013 quant section.